हरि ओम तत्सत। स्वभक्तभावेन परिप्लुतेन भक्तस्य चाज्ञा परिपालनेन स्वकं हि कृष्णेन रथस्थितेन विभिन्न रूपं प्रकटीकृतं च। आज की कथा में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना है। अवतार के समय भगवान मुक्त रूप से रहते हैं और सबके सामने अपने आप को भगवत रूप से प्रकट नहीं करते। यानी भगवान जब अवतार लेते हैं तो फिर वो किसी प्रकार से लुप्त नहीं रहते, प्रकट होते हैं और लेकिन ये नहीं बताते कि वह स्वयं भगवान है, अवतार लेके आए हैं। इस बात को गोपनीय रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अर्जुन के भाव को देखते हुए उनके सामने भगवान गीता में कृपा करते हुए अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्त मेरे से जो काम करवाना चाहता है और मेरे को जिस रूप में देखना चाहता है मैं वही काम करता हूँ। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है और उनके भाव के अनुसार वैसा ही रूप भगवान धारण करते हैं जैसा भक्त का भाव होता है। इस प्रकार अपने को भक्तों के अधीन बताने के लिए भगवान पहले अध्याय में अर्जुन के सामने सारथी यानी रथ हाँकने वाले के रूप में प्रकट होते हैं। यानी सारथी का भी एक अवतार ही है। गीता जी के पहले अध्याय के 21वें-24वें श्लोक में जो मनुष्य कर्तव्य यानी जो करने योग्य कार्य है, अकर्तव्य यानी जो कार्य करने योग्य नहीं है, सत्य असत्य आदि के विषय में उलझा हो, स्वयं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हो, वह मेरी शरण होकर मेरे को पुकारे तो मैं उसको सब बता देता हूँ, उसकी उलझनों को सुलझा देता हूँ, उसकी दुविधाओं को मिटा देता हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान दूसरे अध्याय में किम कर्तव्य विमूढ़ और शरणापन्न अर्जुन यानी शरण में आए हुए अर्जुन के सामने गुरु के रूप में प्रकट होते, यानी गुरु की तरह अर्जुन को ज्ञान देते। तो ये भगवान का गुरु अवतार परिस्थिति के अनुसार मैं जिस वर्ण में प्रकट होता हूँ, जिस आश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त आदि में रहता हूँ,
उसी के अनुसार कर्तव्य का पालन करता हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन के सामने आदर्श रूप से प्रकट हुए हैं। तीसरे अध्याय के 22वें 24वें श्लोक में दिया है। यानी भगवान ने जिस आश्रम में, वह गृहस्थाश्रम हो, ब्रह्मचारी आश्रम हो, जो भी आश्रम हो, जिस आश्रम में पहुंचे हैं, वहां पर भगवान ने उस आश्रम के नियमों का पालन किया है। तो यह भगवान ने एक आदर्श स्थापित किया है। मैं चाहे गुणों और कर्मों के अनुसार प्राणियों की रचना करूं, चाहे सूर्य आदि को उपदेश देने वाला बनूं, चाहे अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करूं, दुष्टों का विनाश करूं, भक्तों की रक्षा करूं, चाहे पुत्र रूप से आकर के माता पिता की आज्ञा का पालन करूं, चाहे मात्र प्राणियों का मालिक बनूं, पर मेरी ईश्वरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं ईश्वर ही रहता हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन के सामने ईश्वर रूप से प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता यानी ग्रहण करने वाला मैं ही हूँ। संपूर्ण लोकों का स्वामी मैं ही हूँ तथा प्राणियों का बिना किसी कारण के हित करने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपनी महत्ता यानी महानता बताकर अर्जुन का तथा मनुष्यों का हित करने के लिए भगवान 5वें अध्याय में अर्जुन के सामने सर्वलोक महेश्वरो रूप से प्रकट होते हैं। यह 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ध्यान करने वाले साधकों के लिए सब में मेरे को और मेरे में सबको देखना, यानी जो कुछ दिख रहा है उसमें भगवान है और भगवान के अंदर पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। जहां जहां मन जाए वहां वहां सब जगह भगवान को देखना बहुत जरूरी है, कारण कि ऐसा होने पर ही मन भगवान में लग सकता है। अतः यह बात बताने के लिए भगवान 6ठे अध्याय में अर्जुन के सामने व्यापक रूप से प्रकट होते हैं। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक मैं ही संपूर्ण संसार में सूत के धागे में प्रोए हुए मणियों की तरह ओतप्रोत हूँ। जैसे कि माला होती है, माला के मणिये सूते के धागे में पिरोए रहते हैं, लेकिन सबका संबंध एक ही रहता है। माला में आपस में सबका संबंध रहता है। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मैं ही हूँ। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ रूप से मैं ही हूँ। इस प्रकार वासुदेवः सर्वम का ज्ञान कराने के लिए भगवान 7वें अध्याय में अर्जुन के सामने समग्र रूप से प्रकट होते हैं। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार यानी गुणों सहित निराकार
और बिना गुणों के भी निराकार। इनका ध्यान करने वाले जो योगी लोग हैं, तो योग बल की आवश्यकता होने से उन दोनों के ध्यान में कठिनता है, क्योंकि उसमें योग बल की आवश्यकता है। क्योंकि प्राणायाम के बाद में धारणा, ध्यान और समाधि, तब कहीं भगवान का ध्यान सुगमता से प्राप्त होता है। परंतु मैं अपने अनन्य भक्तों को बहुत ही सुलभता से बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो जाता हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान 8वें अध्याय में अर्जुन के सामने सुलभ रूप से प्रकट होते हैं। यह 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। इस संसार का माता पिता, धाता, पितामह, पति, भर्ता, निवास, बीज आदि मैं ही हूँ। यानी कार्य, कारण, सत्य, असत्य, नित्य आदि सब मैं ही हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान 9वें अध्याय में अर्जुन के सामने सत असत रूप से प्रकट होते हैं। यह 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। संपूर्ण प्राणियों के आदि यानी प्रारंभ, मध्य यानी बीच और अंत माने आखिरी समय में मैं ही रहता हूँ। यानी प्रारंभ के पहले भी मैं हूँ, प्रारंभ के बीच में भी मैं हूँ और अंत समय में भी मैं ही रहता हूँ। सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले और मध्य में और सृष्टि का अंत होता है, उसमें भी मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। साधक को जहाँ कहीं सुंदरता, महत्ता, अलौकिकता दिखती है, वह सब मेरी ही है। यह बात बताने के लिए भगवान 10वें अध्याय में अर्जुन के सामने सर्वैश्वर्यम रूप से प्रकट होते हैं कि सभी ऐश्वर्य में ही हूँ। यह जो है 10वें अध्याय के 41वें 42वें श्लोक में कहा है। मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण संसार में व्याप्त रहता हूँ। इसे बताने के लिए भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को दिव्य चक्षु यानी दिव्य दृष्टि देकर के उनके सामने विश्व रूप से यानी विराट रूप से प्रकट होते हैं। 11वें अध्याय का 5वां 8वां श्लोक। जो भक्त मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके अनन्य भक्ति योग से मुझ सगुण साकार परमेश्वर का ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। यानी उनको मोक्ष दे देता हूँ, फिर उनको इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इसे बताने के लिए भगवान 12वें अध्याय में अर्जुन के सामने समुद्धरता रूप से प्रकट होते हैं। यह 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जानने के लिए जितने विषय हैं उन सब में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्म तत्व ही है। इस परमात्म तत्व के सिवा दूसरे जितने भी जानने योग्य विषय हैं उन्हें मनुष्य कितना ही जान ले पर उससे पूर्णता नहीं होती, क्योंकि बाकी सब विषय ईश्वर को छोड़कर अपूर्ण हैं। अगर वह परमात्मा तत्व को जान लेता है तो फिर उसकी अपूर्णता, अधूरापन
दूर हो जाता है, वह नहीं रहता। यह बात बताने के लिए भगवान 13वें अध्याय में अर्जुन के सामने ज्ञेय तत्व रूप से प्रकट होते हैं। यानी 13वें अध्याय का 12वां 18वां श्लोक जिस प्रकृति से सत्य रज तम ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, उनका अधिष्ठाता यानी स्वामी मैं ही हूँ। महासर्ग के आदि में संसार की रचना करता हूँ। अविनाशी ब्रह्म अमृत सनातन धर्म एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। यह बात बताने के लिए भगवान 14वें अध्याय में अर्जुन के सामने आदि पुरुष रूप से प्रकट होते हैं। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। इस संसार का मूल जैसे वृक्ष की जड़ प्रधान होती है, इस प्रकार संसार का मूल प्रधान में ही हूँ। सूर्य चंद्र आदि में मेरा ही तेज है। मैं ही अपने ओज से पृथ्वी को धारण करता हूँ। वेदों को जानने वाला, वेदों का तत्व निर्णय करने वाला, वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। मैं क्षर यानी संसार से अतीत हूँ, संसार से पृथक हूँ एवं अक्षर जीवात्मा से श्रेष्ठ हूँ। वेदों में और शास्त्रों में भी श्रेष्ठ पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अपनी यह सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए भगवान 15वें अध्याय में अर्जुन के सामने पुरुषोत्तम रूप से प्रकट होते हैं। 15वें अध्याय का 17वां 19वां श्लोक। दर्प दंभ अभिमान आदि जितने भी ये दुर्गुण हैं, वे सभी मनुष्यों के अपने बनाए हुए हैं। अर्थात ये गुण मेरे नहीं हैं, बल्कि मेरे गुण अभय, अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा आदि जितने उत्तम गुण हैं, वे सभी मेरे हैं और मेरी प्राप्ति को कराने वाले हैं। यह बात बताने के लिए भगवान 16वें अध्याय में अर्जुन के सामने दैवी संपत्ति रूप से प्रकट होते हैं। 16वें अध्याय का पहला 3रा श्लोक। अगर कोई परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म करे और उनमें कोई अंग वैगुण्य यानी अंगहीनता कमी रह जाए, तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से उस कमी की पूर्ति हो जाती है। यह बात बताने के लिए भगवान 17वें अध्याय में अर्जुन के सामने ओम तत्सत नाम के रूप में प्रकट होते हैं। यह गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है। संपूर्ण गीतोपदेश का सार यानी कर्म योग, गीता जी के उपदेश का जो निचोड़ है, उसका जो सार है, वह कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सभी साधनों का सार मेरी शरणागति ही है। यह बताने के लिए भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन के सामने सर्वशरण रूप से प्रकट होते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। तात्पर्य यह है कि साधन का भगवान के प्रति जो साधक है, साधना करता है, तो उस साधक का भगवान के प्रति जैसे जैसे भाव बढ़ता है, वैसे वैसे ही भगवान उसके भाव के अनुरूप अपने आप को प्रकट करते हैं। जिस भाव से भक्त भगवान को चाहता है, उस रूप से ही भगवान उसको प्राप्त होते हैं।
जिससे साधक भक्त के भाव श्रद्धा विश्वास भी बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ते बढ़ते अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। साधक को सावधानी इस बात की रखनी है कि उनका अनन्य भाव यानी भगवान में जो ऐसा भाव बन गया है कि भगवान से हटकर कोई दूसरा है ही नहीं, यह भाव कभी डिगे नहीं, ये भाव कभी कमजोर ना पड़े। अनन्य भाव से यह कभी यानी साधक कभी विचलित ना हो। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।